हम सब जानते हैं मिस विद्या बालन को, हमारी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री। और हम सब ने देखा है कि शी हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। उन्होंने बहुत सारा वज़न कम कर लिया है और सबसे अच्छी चीज़ मुझे उनकी ये लगती है कि शी हैज़ शेयर्ड कि किस तरीके से, कुछ छुपाया नहीं, इस तरीके से कि बताती हैं उन्हें। बहुत सारे लोग ट्रोल करते थे, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया था, लेकिन बहुत जिमिंग करने पर भी उनका वज़न कम नहीं होता था। सो व्हाट शी डिड वाज कि उन्होंने एक ग्रुप से मिली और वहाँ पे उन्होंने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को शी वाज इंट्रोड्यूस। उन्हें बताया गया कि ये चीज़ें आप ले सकते हैं, बॉडी में आपकी इन्फ्लेमेशन है। एंड शी चेंज्ड हर डाइट। डाइट चेंज करने के बाद उनका जो मोटापा है, वज़न है, बहुत अच्छे से कम हो गया। एंड शी स्टार्टेड लुकिंग ब्यूटिफुल एंड शी स्टार्टेड लुकिंग सो फिट एंड आई एम श्योर शी फील्स अमेजिंग टू। सो ये वाली चेंज हम हमारी लाइफ में भी ला सकते हैं, क्योंकि जो बॉडी के अंदर एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहती है उससे आपका मोटापा तो कम नहीं होता, लेकिन जो है आपकी याददाश्त या मेमोरी ज़रूर कम हो जाती है। उससे इतनी सारी डिजीज़ेस, क्रॉनिक डिजीज़ेस होती हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स, पार्किंसोनिज़म्स, PCOS, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइडाइटिस, आर्थराइटिस। और आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, ये आप खुद पता कर सकते हैं। अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा से हमेशा थकान रह रही है या आपके बॉडी में, जॉइंट्स में, आपको सुबह उठते हैं तो आपको स्टिफनेस फील होती है, यू डोंट फील एकदम से फ्रेश और यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे, थकान थकान सी, स्टिफनेस, पेट आपका ठीक से साफ़ नहीं हो रहा, वज़न बढ़ रहा है, स्किन ड्राई हो गई है, सोरियासिस हो गया है, या फिर स्किन पे दाग धब्बे, एक्ने, इस तरीके से कुछ आ गया है, स्किन आपको बता रही है कि आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, या फिर आपको हेयर लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों से हमें समझ में आता है, ये सारे सिम्टम्स हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। तो बहुत सारे वीडियोस आपने सुने होंगे जिसके अंदर वो आपको बताते हैं कि ये चीज़ खाएं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इससे आपको जो है बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होएगी, ये सब चीज़ें ठीक होएगी। लेकिन आज का वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आखिर तक देखें, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने आपको किस चीज़ को किस तरीके से खाना है और बनाना है, ये साइंटिफिक रीज़न बताऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से आप उसको पकाएं जिससे कि आप उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू रहे और वो लूज़ ना होके और आपको वो वाला बेनिफिट मिले। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आप घर पे तो जब ज़ीरा राइस बनाते हैं तो ठीक बनता है, लेकिन जब आप कई बार होटल में ऑर्डर करते हैं, रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं ज़ीरा राइस, तो ज़ीरा जो है बिल्कुल काला हुआ होता है। सो वो कुक को नहीं पता, बट आपको भी, बट वो काला ज़ीरा जो कि जल गया, उसकी सारी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़, उसमें जो ऑयल्स हैं, जो उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, वो सारा कोयला हो गया, उसके अंदर कुछ नहीं बचा। तो ज़ीरे को भी प्रॉपर्ली आपको यूज़ करने के लिए या तो आप उसको बॉईल करके, दाल में आप वैसे ही डाल दें, बॉईल करके लें, या फिर घी के अंदर एक बहुत ही राइट टेम्परेचर होता है, यूज़ घी एंड नॉट ऑयल, बहुत राइट टेम्परेचर होता है जिसपे ज़ीरा जलता नहीं है, हल्का भूरा होता है, उसमें थोड़े थोड़े से बबल्स निकलते हैं और वो इट कम्स अप। दैट इज़ द राइट वे ऑफ कुकिंग ज़ीरा। हालांकि इट्स नॉट पार्ट ऑफ द लिस्ट, बट आई एम टेलिंग यू द साइंस बिहाइंड इट। सो आपने उसका जलने नहीं देना, इट हैज़ टू बी लाइटली, उसका कलर चेंज होगा, एंड दैट इज़ हाउ ज़ीरा इज़ टू बी हैड टू गेट द प्रॉपर न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। और ऐसे ही मैं आपको आज इस वीडियो में 11 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, उनको किस तरीके से खाएं, किस तरीके से बनाएं ताकि आपको फ़ायदा हो। ऐसे नहीं कि बस हमने खाने में ऐड कर दिया और फ़ायदा हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसको ठीक तरीके से बनाएंगे, खाएंगे, तभी फ़ायदा होगा और बहुत फ़ायदा होगा। इनमें से कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हैं ऑलरेडी और ठीक तरीके से बनाते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि साइंस बैक्ड इन्फॉर्मेशन देती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मेजर नमिता, दी आर्मी डॉक्टर, और मैं आपके पास लेकर आती हूँ साइंस बैक्ड इन्फॉर्मेशन। खाने में, लाइफस्टाइल में किस तरीके से आप चेंजेस करें, अपने बीपी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, PCOS, थायराइडाइटिस, आर्थराइटिस, आप इन सबको रिवर्स कर सकते हैं। बट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, मेरी कोशिश रहती है कि ये हर घर में पहुँचे। आप इसको लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ये अच्छे काम करने में मेरी हेल्प करें। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले है हल्दी या कुरकुमिन। कुरकुमिन कुरकुमिन लौंगा, इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो है कुरकुमिन और इट इज़ अ वेरी पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड। अब इसको यूके ने और यूएस ने और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इतना पॉपुलराइज कर दिया है कि इसको आप गरम करें, दूध में उसमें काली मिर्च डालें और सो बट आई जस्ट शेयर द बेसिक फंडामेंटल्स बिहाइंड। हल्दी का जो अगर आप ड्राई पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो वो ड्राई पाउडर अगर आप वैसे ही डालेंगे घी में, तेल में या फिर ड्राई पैन पे उसको हीट करेंगे तो वो जल जाएगा पाउडर, उसको कोई फ़ायदा नहीं है उसका। लेकिन इसका कुरकुमिन जो है तभी एक्टिवेट होता है व्हेन इट इज़ वेट, नंबर 1। तो अगर आप दूध में इसको इसलिए डालते हैं क्योंकि उसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं। तो अगर आपने इसको नॉर्मली सब्ज़ी में भी अगर आप डालते हैं, लेकिन आप एकदम घी या तेल डाल के तुरंत इसका पाउडर नहीं डाल देते, उससे वो जल जाता है। आपने सब्ज़ी डाल ली है या दाल डाल ली है अपने तड़के में ज़ीरा वीरा डालने के बाद, और उसके बाद अगर आप अपनी हल्दी ऐड करते हैं तो हल्दी गीली हो गई, हल्दी हीट हो रही है, उसमें कुरकुमिन है। फिर वो कहते हैं कि काली मिर्च ऐड करो, उससे अब्जॉर्प्शन बेटर होगा। आप कोई भी मिर्च ऐड कर लें। द बेसिक आइडिया इज़ कि ये वाली जो मिर्च है ये जाके आपकी गट लाइनिंग को थोड़ा सा इरिटेट करती है और वहाँ से कुरकुमिन का अब्जॉर्प्शन होता है। ब्लैक पेपर में पाइपरासिन होता है, पाइपरासिन से लोग कहते हैं कि इसका अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। बेसिक जो फंडामेंटल है हल्दी के प्रॉपर अब्जॉर्प्शन और हेल्थ बेनिफिट्स का, कुरकुमिन गीली होनी चाहिए और हेल्दी फैट के साथ कुक्ड होनी चाहिए और हल्की सी मिर्ची लगनी चाहिए आपकी आंतों को ताकि वो अच्छे से इसको अब्जॉर्ब करे। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ जिंजर या फिर अदरक। इसके अंदर एक्टिव कंपाउंड होता है जिंजरॉल। जिंजरॉल को जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आप कच्ची भी खा लें तो भी चलेगा, लेकिन जब आप उसको हीट करते हैं ना तो वो यूजेनॉल में कन्वर्ट होता है विच इज़ इवन बेटर। बट हीट करना हल्का सा, इसको गीले में, पानी में, जिस भी चीज़ में आप इसकी टी बना के भी पी सकते हैं। मैं तो अदरक रेगुलरली अपनी चाय में डालती हूँ, लेकिन उसको बहुत नहीं खौलाती, हल्का सा खौलाया एंड दैट इज़ गुड इनफ। दिस यूजेनॉल इज़ वेरी वेरी पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी। नेक्स्ट इज़ गार्लिक या फिर लहसुन। लहसुन के अंदर होता है एलिसिन। अब इसको ठीक तरीके से यूज़ करने का तरीका है कि आपने इसको दाल में या सब्ज़ी में गरम नहीं होने देना, क्योंकि दिस इज़ हीट लेबाइल, हीट सेंसिटिव। ये जैसे ही गरम होता है इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लूज़ कर जाती है। इसका आइडियल तरीका है कि आपने गार्लिक को छोटा छोटा काटना है और जब सब्ज़ी या दाल ऑलरेडी पक गई हो तो आपने इसको काट के 10 मिनट रखना और उसके बाद आपने इसको सब्ज़ी में कच्चा ही छोटा छोटा आप गार्लिक जो है कद्दूकस कर लें या ऐड कर लें सब्ज़ी के अंदर। इट इज़ देन दैट इट इज़ यूज़फुल। आपने इसको हीट बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ ग्रीन टी। ग्रीन टी से आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है बिकॉज इट हैज़ एपिगैलोकैचिटिन एंड इससे आपका जो है ओवरऑल इन्फ्लेमेशन बहुत कम होता है। इसको आपने थोड़ा सा खुलाना है, मतलब एज एन आपने गर्म पानी के अंदर ग्रीन टी डाल देना है और आपने उसको छान करके हटा लेना। देयर आर स्टील छन्नीज दैट यू गेट, उसके अंदर आप ग्रीन टी डालें, उसको उस तरीके से बनाएं। ट्राई नॉट टू यूज़ द ग्रीन टी बैग्स। ग्रीन टी बैग्स के अंदर एक ग्लू होती है विच इज़ अ पोटेंट कार्सिनोजन, कैंसर कॉजिंग होती है। तो कोशिश करें कि आप वो ग्रीन टी बैग्स यूज़ ना करें। आप हमारी जो देसी छन्नियाँ होती हैं, यूज़ दैट एंड इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट इज़ आवर फेवरेट आंवला। अब सबसे बड़ी गलती इसमें क्या करते हैं ये अब ये बताती हूँ मैं आपको। आंवले के अंदर होता है विटामिन सी, इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला लोग बहुत शौक से खाते हैं, पर गड़बड़ ये करते हैं वो बना देते हैं इसके मुरब्बे या कैंडीज। और मुरब्बे या कैंडी बनाने के लिए आप इसको गर्म करते हैं। आप आंवले को जैसे ही गर्म करते हैं उसका सारा विटामिन सी जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकॉज इट इज़ हीट सेंसिटिव विटामिन। आंवले में दो चीज़ें सबसे अच्छी होती हैं, एक होता है विटामिन सी और एक होता है फाइबर। आपके पास सिर्फ फाइबर बचता है, विटामिन सी इसका बिल्कुल ख़त्म। तो अगर आपने आंवले को ठीक से खाना है, आंवले की आप चटनी बना लें या फिर हरी चटनी जो होती है, या फिर आप आंवले को कद्दूकस करके पानी में डालें और उसको पिएं, देन दिस इज़ मोस्ट यूजफुल, देन इट विल गिव यू ऑल द बेनिफिट्स।
नेक्स्ट आर द टमाटोज। टमाटोज में होता है या टमाटर में होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको हेल्दी फैट्स के साथ कुक करें। हेल्दी फैट एज इन या तो आप इसको यूज़ करें घी या फिर आप यूज़ करें ऑलिव ऑयल। जैसे ही आप इसको हीट करते हैं इसका लाइकोपीन एक्टिवेट होता है और आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट इज़ बेरीज़। बेरीज़ में आती हैं आपकी ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज और आंवला इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ बेरी और इसके अंदर बहुत सारे एंथोसाइनिन्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फाइट करते हैं। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसमें आपका स्पिनच, केल, मोरिंगा ये सब आता है। इसमें बहुत सारे जो हैं आपके पॉलीफेनॉल्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन के होता है और ये बहुत ही अच्छा रहता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए। इसको आपने थोड़ा सा सौटे करना है, बहुत ज़्यादा खौलाना नहीं है, आपने हल्का सा सौटे करना है। कच्चा खाने से बेटर होता है कि आप इनको हल्का सा कुक करके या स्टीम करके खाएं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपके नट्स, आमंड्स, वॉलनट्स, कैशूज़ या फिर सीड्स की, जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स। इन सब के अंदर होता है बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, रेस्वेराल, इलाजिक एसिड, विटामिन सी, मैग्नीशियम। और इसको जो है आपने फिर से आप याद रखें इसको रोस्टेड ना खाएं। जैसे ही आप इसको रोस्ट करते हैं इसके अंदर जो बहुत ही यूज़फुल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो हीट लेवाइल, हीट सेंसिटिव होता है। सो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं जो है हीट करना। आप बेस्ट तरीका है इसको आप ओवरनाइट भिगोएं। तो आप अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स सुबह भीगे हुए खाएं, ये आपको बहुत बहुत फ़ायदा करेंगे। अगले नंबर पे है हमारा तुलसी। तुलसी के अंदर होता है यूजेनॉल। यूजेनॉल हमारे को अगेन आपने सिर्फ इसकी फ्रेश लीव्स जो हैं सुबह 5 से 7 लीव्स आप खा लें या फिर आप इसको हल्का सा बॉईल करके खाएं, उसकी तुलसी की चाय बना के पिएं तो वो भी आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इस नंबर पे है आपकी डार्क चॉकलेट। इस डार्क चॉकलेट में कम से कम 70% जो है कोको होना चाहिए और एंड यू कैन हैव स्मॉल पीस डेली। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर शुगर नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो आपको फ़ायदे नहीं मिलेंगे इस चीज़ के। So have a dark chocolate that has 70% cocoa in it and enjoy your chocolate. I know शुगर मैंने हटा दिया है क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सो इनमें से कौन सी चीज़ें आप रेगुलरली अपनी डाइट में खाते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि शायद ये किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए, शायद कोई अपनी किसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा हो और उसको फ़ायदा हो। तो वो PCOS, मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो है, आर्थराइटिस, इन सब चीज़ों के साथ थोड़ा फ्री हो सके। सो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दामिनी डॉक्टर, नमस्कार।